जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। आज हमारे सामने है झारखंड के मृत्युंजय कुमार, जो कि हिंदुत्व का चेहरा झारखंड में है, जमशेदपुर में। और साथ ही साथ इन्होंने हिंदू नौ वर्ष यात्रा के नाम से एक संगठन बना के रखा हुआ है, जो कि हिंदुत्व को लेकर काम करता है, हिंदू युवाओं को जोड़कर एक हिंदू नौ वर्ष की यात्रा का काम करता है। साथ ही साथ हमारे इस चैनल धर्मोपीडिया में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जय श्री राम मृत्युंजय जी। जय श्री राम, जय श्री राम। तो मृत्युंजय जी, सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो हिंदू युवा हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि हिंदू नौ वर्ष यात्रा के नाम से जो आपने संगठन बनाया, इस संगठन का कार्य क्या है और झारखंड के किन किन जिलों या किन किन कस्बों तक या लगभग कितनी संख्या में हिंदू नौ वर्ष की यात्रा में आपके साथ लोग सम्मिलित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, नमस्कार। और धर्मोपीडिया के जितने भी दर्शक हैं उन्हें भी नमस्कार। जैसा कि आपका प्रश्न है कि नववर्ष यात्रा जो है ये क्या है, पहले इसको समझना पड़ेगा। नववर्ष यात्रा जो है अपना जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदुओं का जो नववर्ष है, उस नववर्ष के पूर्व संध्या पर हम लोग एक नववर्ष यात्रा का आयोजन करते हैं। और ये बहुत पुराना हम लोगों का ये संस्कृति है। और ये अपने हिंदुओं की संस्कृति है कि उसी दिन जो है अपना नववर्ष मनाया जाता है। परंतु इधर कुछ के कालखंड में अभी लगातार ऐसा चल रहा है कि ये जो अंग्रेजों का जो यानी ईसाइयों का जो नववर्ष है, अंग्रेज बोल करके इसको दिग्भ्रमित किया जाता है। लेकिन वस्तुतः ये है ईसाइयों का यह नववर्ष है और वो 1 जनवरी को पड़ता है। और ये भी जो है 1 जनवरी जो है ये बहुत पहले से नहीं पड़ रहा है, ये पिछले कुछ सालों से ये लोग इस तरह से इसको माने मनाने का और भारतवर्ष में इसको किस तरह से प्रचारित करने का ये लोग काम शुरू किए। उसके बाद से ये जो है इन लोगों का अंग्रेजों का नया वर्ष या ईसाइयों का बोलिए तो नया वर्ष प्रारंभ हुआ। मतलब कुल मिला के कहेंगे कि ये एक अब्राहिम मानसिकता है, एक ये कहना चाहिए कि एक कॉलोनियल मानसिकता है, एक कॉलोनियल मानसिकता है, एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट मानसिकता है। इसको कुछ भी कह सकते हैं इन भाषाओं में, यदि हिंदू जनवरी को नहीं मानता है। जी बिल्कुल। और ये जो है ये नववर्ष आपको बता दे कि जब मतलब कि हमारे यहाँ पर मुगलों का भी शासन था। मुगल के शासन काल में भी जब वो उन लोगों का जब राजकीय पत्र मतलब जो उन लोगों के जो राजा हुआ करते थे उनके द्वारा जो पत्र जारी होता था, उसमें भी ऊपर में पहले विक्रम संवत लिखा हुआ रहता था। बिल्कुल। उसके बाद नीचे में वो अपना हिजवी और ये सब लिखते थे, जो मुसलमानों का जो तिथि होता था। और तब जाकर कर उस समय में कोई भी इंग्लिश तिथि का इस तरह का जिक्र नहीं हुआ करता था, ठीक है। लेकिन ये जब ईसाइयों का जब शासन आया तो अचानक से क्या किए कि वो सभी जगह इसको बंद करवा दिए और प्राथमिकता दिए कि सभी जगह पर जो भी सरकारी जो दस्तावेज होगा, जो सरकारी जो पत्र लिखा जाएगा, उस सारे पत्र पर इन लोगों ने तय किया कि एक सर्कुलर जारी कर और ऐसा एक कर दिया कि ये अब जो है अंग्रेजी डेट ही लिखा जाएगा, अब हिंदी तिथि नहीं लिखा जाएगा। बिल्कुल। वास्तव में जो आपने कहा कि ये एक कॉलोनियल मानसिकता है, जो कि हिंदुओं को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करती है। और हम जो कहते हैं कि ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया हुआ एक के शासन काल के द्वारा बनाया हुआ एक ऐसी मानसिकता, वास्तव में ये मानसिकता एक ईसाइयत की मानसिकता है। और उस मानसिकता को आज हिंदू समाज कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित होकर 1 जनवरी को नौ वर्ष तो नहीं कह सकते, 1 जनवरी को शराब डे, दारू डे, डिस्को डे या एक कैलेंडर परिवर्तन का दिन माना। तो मृत्युंजय जी, मेरा अगला प्रश्न यही था कि जो हिंदू नववर्ष यात्रा के नाम से जो संगठन बना रहे हैं, इसमें लगभग कितने सदस्य हैं? और पिछले वर्ष आपने हिंदू नववर्ष यात्रा भी की, पेपरों में बहुत हिंदू नववर्ष यात्रा के बारे में अच्छे लेख आए, बड़े बड़े राष्ट्रीय अखबारों में, दैनिक अखबारों में उसमें लेख छपे। तो लगभग पिछले वर्ष की हिंदू नववर्ष यात्रा में लगभग कितने सदस्य सम्मिलित थे? और हिंदू नववर्ष यात्रा के नाम से जो आप संगठन चला रहे हैं, ये किन क्षेत्रों तक अब तक पहुंचा हुआ है? तो वही इसी विषय पर आ रहे थे अभी हम कि ये जो अपना जो नववर्ष है, ये अंग्रेजों का नववर्ष न मना करके हम लोग जो है अपने हिंदुओं युवाओं के बीच में, जो हिंदू युवा इस बात को नहीं समझ पाते हैं
उसके इसीलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो अपना हिंदुओं का 9 वर्ष है, विक्रम संवत को हम लोग मनाते हैं उसके पूर्व संध्या पर। और पूर्व संध्या पर मनाने का उद्देश्य भी यही है कि जो फिर अपना नया वर्ष हो उसमें सभी हिंदू जो युवा है वो अपने मंदिर पर जाए, अपने घर पर तोरण लगाएं, अपने जो घर का साफ सफाई करे। एक जो नए 9 वर्ष का जो एक उल्लास होता है वो उल्लास जो है वो अपने हिंदुओं को में दिखे, और न कि अंग्रेजों का जो 9 वर्ष है, ईसाइयों का जो 9 वर्ष है, शराब पीना और हुड़दंगाई करना और उस तरह का किसी भी तरह का अपने हिंदू 9 वर्ष में इस तरह का आचरण व्यवहार न हो, इसका हम लोग संकल्प लेते हैं। हिंदू 9 वर्ष यात्रा जो है ये अपने अगर देखा जाए तो बहुत पहले से हम लोग सजावट के रूप में करते थे। पहले हम लोग अपने जो गली है या रोड है उसको हम लोग जो है भगवा में करते थे। उस पर पहले हम लोग के पास ज्यादा साधन नहीं हुआ करता था, तो साइकिल पर खड़ा होकर के पोल में बांधते थे हम लोग झंडा बांध करके। उसके बाद फिर जो है इससे पता चलता था लोगों को कि हाँ अभी 9 वर्ष अपना आ गया है। उस समय एक अपना जो छोटा सा कस्बा था मानगो, उसमें हम लोग प्रारंभ किए थे। फिर धीरे धीरे हम लोग 5-10 साइकिल से ही निकलते थे शुरू शुरू में, जब आज से 20 साल 25 साल पहले साइकिल से बड़े हम लोग बड़े निकलते थे। बड़े संघर्षों में यात्रा निकाली है आपने। जी जी। तो वो शुरू में हम लोग जो है साइकिल से ही निकलते थे और झंडा उंडा बांध बांध करके साइकिल में, और भारत माता की जय, वंदे मातरम ऐसा बोलते हुए हम लोग रास्ते में 4-5 किलोमीटर ऐसा हम लोग जाते थे। धीरे धीरे वो रूप बनते चला गया, उसका स्वरूप बदलते चला गया, उसमें कुछ लोग और जुड़ते चले गए। और पिछले जो 5-7 सालों से हम लोग बहुत ही भव्य यात्रा आयोजन कर रहे हैं। और बता दें उसमें आपको कि जो हम लोगों का जो पेपर है यहाँ पर जमशेदपुर का, उसके द्वारा ये निकाला गया कि उस 9 वर्ष यात्रा में 1.5 लाख बाइकर्स थे। आप समझ सकते हैं कि 1.5 लाख बाइक वहां अपना जो जब 9 वर्ष यात्रा जब मतलब पिछले बार जब ये लास्ट जब हुआ तो उसमें अपना जो यह न्यूज़पेपर है उसमें निकाला गया कि 1.5 लाख बाइकर्स पहुंचे थे। ये बहुत बड़ी आप अंदाज लगा सकते हैं, आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना बड़ा यात्रा होगा। लोग जो खड़े हैं देख रहे हैं सो देख ही रहे हैं, यात्रा जा रही है तो जा रही है, सारे लोग भगवा में हैं, लोग डीजे लगा करके और सारे अपना भक्ति गीत गाते हुए, जय श्री राम का नारा लगाते हुए और इस तरह से अपना चले जा रहे हैं तो चले जा रहे हैं। ये इसमें क्या है कि पूरे जमशेदपुर के कोने कोने से और अपना जो जमशेदपुर के आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र है उस सारे ग्रामीण क्षेत्र में लोग वहां से लोग आते हैं। और हम लोग अभी ऐसा इधर तो कोरोना के कारण 2 साल से नहीं हो पा रहा है यात्रा, परंतु अभी इस बीच में हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं कि यहाँ के पंचायत से लोग कैसे पहुंचे, और पंचायत में अपनी टीम बन रही है। और उस टीम के माध्यम से अब जब कोरोना के बाद का जो 9 वर्ष यात्रा जो होगा जो हिंदुओं का, वो और भव्य होगा। और इसमें इसके अंदर उत्साह आने का कारण क्या है कि करीब 15 किलोमीटर का रोड, उस पर हम लोग पूरा लरी लगाते हैं, है ना, और पूरा सजाते हैं, शहर को पूरा सजा देते हैं। जितने भी हिंदू हैं वो उत्साह में आते हैं, जो युवा है। और चौक चौक पे जमशेदपुर का जितना भी चौक होता है सभी चौक पर झंडा पताका लगा दिया जाता है। इतना भव्य तरीके से सजावट होता है कि लोग देखने के लिए, जिस क्षेत्र में 9 वर्ष यात्रा होती है उस क्षेत्र में लोग देखने के लिए आते हैं कि हाँ सजावट कितना अच्छा हुआ है। और यहाँ पर पूरे शहर का एक निकासी स्थान है मानगो पुल, उस मानगो पुल को भी हम लोग पूरे भव्य तरीके से सजाते हैं। उसमें का जितना पोल है उस पोल पर हम लोग भगवा लगाते हैं, भगवा झंडा जो है वो भगवा झंडा हम लोग बड़ा बड़ा झंडा 1-1 मीटर का 2-2 मीटर का बड़ा बड़ा भगवा झंडा लगाते हैं। तो सजावट का जो अपना स्वरूप होता है उस सजावट के स्वरूप से ही लोग समझ जाते हैं कि अच्छा अब अपना जो है हिंदुओं का 9 वर्ष आ चुका है। और लोग एकदम सड़कों पे युवा जब सजाने के लिए रहते हैं तो बता दें आपको कि 200 से 250 युवा केवल सजावट में लगे रहते हैं। रोड पे लोग खड़े रहते हैं कि हाँ ठीक है ऐसे सजाओ वैसे सजाओ, इस तरह से करना है उस तरह से
भगवा को लगाना है। और करीब हम लोग 5 लाख से 7 लाख तक का झंडा जो है हम लोग वो पूरे झंडी जो है वो हम लोग पूरे रोड पे अब लगाते हैं। कहना जहां चाहिए पहले समाज, कहना चाहिए समाज की व्यवस्थाओं के अनुरूप जो समाज चाहता है, हिंदू नव जागरण या हिंदू नववर्ष यात्रा की जो समिति आपकी है, समाज जो चाहता है वो आप समाज को दिखाते हैं, हिंदुओं को एकत्रित करते हैं, हिंदुत्व का प्रसार करते हैं, हिंदुत्व का प्रचार करते हैं। और जो एक मानसिकता बैठी हुई है, कहीं अंग्रेजों की मानसिकता, मुगल शासकों की मानसिकता बैठी, उस मानसिकता को डिबंग करके एक सत्य की मानसिकता को स्थापित करने का काम आपका हिंदू जागरण और हिंदू नववर्ष यात्रा का काम कर रहा है, हम ये कह सकते हैं। एकदम एकदम इसी पर हम लोग पूरे लगे रहते हैं और पूरा काम करते हैं। और इसका प्रचार हम लोग कम करते हैं। ये आप लोगों को धर्मोपीडिया को कैसे पता चला कि हाँ मतलब ये जो यात्रा है इतनी बड़ी यात्रा होती है। अन्यथा हम लोग इसका प्रचार बहुत कम करते हैं और केवल जब नववर्ष यात्रा जब रहता है तो अपने जो जितने भी शुभ चिंतक होते हैं वो लोग सभी अपने फेसबुक पर के माध्यम से और समाज को ये जानकारी एक सूचनात्मक एक देते हैं कि हम लोगों का अब नववर्ष आ गया है, इतने तारीख को नववर्ष यात्रा है और यहाँ से यहाँ पर समाप्त होगी, रूट उसका तय है, उसका सारा कुछ तय है। बस एक सूचनात्मक केवल अपने फेसबुक से लोग अपना डालते रहते हैं कि हाँ आज है, आप सभी हिंदू जो है उस दिन आइए। और सबसे बड़ी बात इसमें हम लोग के तरफ से नववर्ष यात्रा जो समिति है, जो नववर्ष यात्रा के में जो लोग लगे रहते हैं, बहुत ही कम खर्च, क्योंकि न हम लोग किसी को पेट्रोल देते हैं, न हम लोग किसी को किसी प्रकार का कोई झंडा पताका देते हैं। सारे लोग अपना झंडा पताका, अपना डीजे बुक करके, अपना पेट्रोल, अपना पैसा डाल करके और इस यात्रा में भाग लेते हैं। देखिए, ये समाज बहुत तभी ही सदृढ़ होता है, समाज और हिंदू तभी सदृढ़ होता है जब वह स्वयं के खर्च से हिंदुत्व को के त्योहार को मनाए। यदि कोई उनको देता है पैसा लगाकर, जैसे राजनेता करते हैं कि अपनी भीड़ को बढ़ाने के लिए पैसों का खेल खेलते हैं, पेट्रोल डलाना, डीजल डलाना, और वहां पे फिर युवाओं को बहकावे में लाकर एक बार पर यहाँ तो पूरा हिंदू सब, मैंने पेपर के माध्यम से पढ़ा था, एक पेपर में आया हुआ था कि डिमना विमानतल से लेकर ये यात्रा बहुत भव्य यात्रा होती है, और उसमें मैंने पढ़ा था कि कई एसपी, कलेक्टर्स, जज तक वहां लगे रहते हैं, 8,000 पुलिसकर्मी लगे रहते हैं। तो वास्तव में जो आपकी ये हिंदू नवजागरण या हिंदू नववर्ष जागरण की जो यात्रा होती है, ये झारखंड और जमशेदपुर के इतिहास में एक बहुत सफल यात्रा के रूप में मानी जाती है। और इसमें जो है हम लोग जो है तरह जब कभी होते हैं, जैसे कि अपने जो बहुत सारे जो बलिदानी परिवार हैं, उस परिवार के लोगों को हम लोग बुलाते हैं। जैसे अपने जो क्या नाम है उनका, देखिए अभी नाम हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, सुखदेव जी हैं, उनको हम लोग बुलाए थे अपने नववर्ष यात्रा में। और ऐसे ही लोगों को हम लोग सोचते हैं कि हाँ किसी न किसी ऐसे जो बलिदानी परिवार हैं उस परिवार के लोगों को यहाँ पर हम लोग नववर्ष यात्रा में बुलाएं। सामान्य मतलब युवा उनके साथ घूम रहे हैं, उनके साथ गले मिल रहे हैं, कोई मतलब ऐसा भाव और ये नहीं कि किसी तरह का कोई बात हो। इतनी बड़ी यात्रा निकलती है, एक एम्बुलेंस फंस गया, उसमें गर्भवती महिला थी, तुरंत हम लोगों का पूरा उतना का भीड़ है, 1.5 लाख बाइक है, लेकिन उस बाइक उतने सारे रास्ते में से भी उसको निकाल करके हम लोग रास्ता दिए कि हाँ पहले वो जाए। मतलब ये जो एक जो सम्मान है जो मरीजों के प्रति और इस तरह का अगर कुछ भाव होता है, उसके लिए भी हम लोग माने कि पूरा जो अपना टीम होता है उसके लिए लगे हुए रहता है। बिल्कुल, ये एक अनुशासन, बिल्कुल ये एक अनुशासन का बहुत बड़ा परिचय होता है, इसे अनुशासनात्मक संगठन के रूप में भी हम जानते हैं। मित्तल जी, अब मैं आता हूं जमशेदपुर। मतलब जमशेदपुर झारखंड का एक ऐसा जिला जहां पर बहुतायत में आदिवासी समाज निवास करता है, और उस आदिवासी समाज में धर्मांतरण की जो स्थिति पैदा हो रही है झारखंड में, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हो? क्या आपका संगठन या आप वहां हिंदू समाज के लोग इन धर्मांतरण को रोकने का क्या प्रयास कर रहे हैं, कृपया बताइए। देखिए हम लोगों का जो हिंदू नववर्ष यात्रा है, ये साल में सिर्फ एक ही बार होता है, और इसमें जितने भी राजनीतिक मंच के लोग हैं, जितने भी सामाजिक मंच के लोग हैं, सारे लोग एक रूप में भाग लेते हैं। दूसरा इसका कोई उद्देश्य भी नहीं है, और सारे हिंदुओं को इकट्ठा करने का ये एकमात्र मंच है हिंदू नववर्ष यात्रा। लेकिन
इसके बिहाफ में अगर देखा जाए, इसके पीछे का पहलू देखा जाए, तो यदि हिंदू संगठित होता है तो इस पर जो आताताई है, जो इस पर जो आक्रमण करने वाले लोग हैं, उनको सोचना पड़ता है, क्योंकि हिंदू जागृत होता है और हिंदू की जागृति के कारण सारे लोग थोड़ा सा तो भयभीत हो जाते हैं कि नहीं, अब हमको यहाँ पर इस तरह का कार्य नहीं करना है। जैसे यहाँ पर सिर्फ ईसाइयों का धर्मांतरण नहीं, यहाँ मुसलमान माने हिंदुओं को मुसलमान भी बनाया जाता था और तरह तरह का यहाँ पर प्रोपेगेंडा किया जाता था। ईसाइयों के द्वारा भी बहुत सारा प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन अब इन दोनों इस परिस्थिति में अभी वो लोग थोड़ा सा सहमे हुए हैं। और इसके पीछे का कारण ये भी है कि यहाँ पर जो बहुत सारा जो शिक्षा पद्धति है, जैसे शिक्षा के में ये कर लीजिए आप, जैसे लोयला स्कूल, लोयला जो है कॉन्वेंट स्कूल, इस तरह का जो स्कूल जो चलता है, चर्च स्कूल, ये शहरों में ज्यादा है और बड़े शहरों में इन लोगों का पैठ भी बहुत ही बड़ा है। उसके कारण क्या होता है कि हम हिंदू जो है, हमारे हिंदू परिवार के बच्चे जो है, वो इन स्कूलों में जाते हैं पढ़ने के लिए। उसी में एक आपको एक अपग्रेड और बताते हैं, यहाँ पर जमशेदपुर में है एक एक्सएलआरआई, है ना, जेवियर इंस्टीट्यूट। वो भी जो है नाम से ही वो पता चल रहा है कि ये जो है ईसाइयों का संस्था है और वो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट स्कूल कहलाता है, ठीक है। वहां से लोग एमबीए करते हैं। ये सारा सिस्टम यहाँ पर बैठा हुआ है और इन लोगों के बैठने के कारण क्या है कि अपना जो हिंदू समाज है, जो सामान्य हिंदू समाज है, जो इन बातों को नहीं समझ पाता है कि इन संस्थाओं में पढ़ाने के बाद हमारे बच्चे जो हैं वो ईसाई की ओर, ईसाई बनने की ओर अधिक प्रवृत्त हो जाते हैं। अन्यथा हिंदू समाज का जो अपना जो पद्धति है, छोटी छोटी बातें हैं, उन बातों पे वो उंगली उठाने लगते हैं कि हमारा हिंदू समाज ऐसा है, हमारा हिंदू समाज इस तरह का व्यवहार कर रहा है, ये गलत है, वो गलत है। लेकिन उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ है, वो है शिक्षा पद्धति। और इन शिक्षा के कारण ज्यादा परेशानी, और ये जो शिक्षा का जो मामला है, ये सिर्फ शहरों तक अब नहीं बच गया है, अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। और ईसाई मिशनरी जो है उस तरह का विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में भी खोल करके रखे हुए हैं। उसके कारण वहां पे जो जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वहीं से सारा धर्मांतरण का खेल शुरू होता है। उनको पहले वैचारिक रूप से उनको परिवर्तित किया जाता है। यहाँ तक बता दे, आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर एक मैनेजमेंट का इतना बड़ा स्कूल है, जब यहाँ इतना बड़ा मैनेजमेंट का कॉलेज चल रहा है, एमबीए कॉलेज चल रहा है, वहाँ के जो छात्र होते हैं जाते तो हिंदू ही हैं, लेकिन उनको मानसिक स्तर पे ऐसा परिवर्तित कर दिया जाता है कि उन लोगों को ये समझना मुश्किल होता है कि हाँ, अपना समाज किस तरफ जा रहा है। क्योंकि वो जो है कॉन्वेंट से, वो जो है चर्च स्कूल से पढ़ के आ रहते हैं, उनका बेसिक तगड़ा बेसिक जो है उनका परिवर्तन हो गया रहता है। और यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर सरकार के फंड से, अभी अपने यहाँ वर्तमान में जो सरकार है झारखंड, जेएमएम की सरकार है झारखंड में, और ये जो है अभी इन एक्सएलआरआई के लोगों के साथ में मिल करके और मैनेजमेंट लेवल पर कैसे झारखंड में हमको मानसिक रूप से लोगों को ईसाई बनाना है और कैसे परिवर्तित करना है, वो उस तरह का सोचिए। इतना बड़ा मैनेजमेंट स्कूल है जो कि वर्ल्ड में तीसरा या वैसे भी जो ईसाई धर्मांतरण का जो होता है, ईसाई धर्मांतरण जिस प्रकार से धर्मांतरण का ये व्यू रचते हैं, उसके तो तीन ही आधार होते हैं: सेवा, शिक्षा और नौकरी। हमने सेवा की, शिक्षा की और नौकरी दी। व्यू रचना में आदिवासी भोला वाला समाज आता है, और ऐसे विद्यालय जो कि ईसाई मिशनरीज के विद्यालय हैं, इन विद्यालयों के माध्यम से भी उनका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, वो होते हैं ईसाइयत की ओर, ना कि हिंदू समाज की ओर, ना कि सनातन धर्म की ओर, ना वेद शास्त्रों की ओर। तो उसी में अभी पहला जो बताया आपको, जो तीन जो बिंदु आप बताए, उसमें पहला बिंदु जो हम बताए हैं वो शिक्षा का है, ठीक है। और ये सभी बड़े शहरों में इस तरह का है। लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ा प्लस जो हम आपको बताए हैं, वो है अपना एक्सएलआरआई। क्योंकि वो एक्सएलआरआई जो है, वहां पर वो मैनेजमेंट लेवल पे वो तय करते हैं, वो मैनेज करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस तरह का व्यवहार और आचरण किया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग ईसाई की ओर प्रवृत्त हो, है ना। जैसे गवर्नमेंट का कुछ प्लानिंग होता है, गवर्नमेंट का जो प्लान होता है वो भी एक्सएलआरआई उसमें वहां बैठता है।
और वो तय करता है कि हाँ किस तरीके से जो है हमारे यहाँ पर इस क्षेत्र में, इस झारखंड राज्य में हमारा सेवा का कार्य हो। दूसरा जो आप विषय जो आप बता रहे हैं सेवा, वो उसमें आता है। हम वही बात बता रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों को वहां पर लगाया गया, यहाँ के जो डीसी है, डीडीसी है और ऐसे जो लोग हैं, उन लोगों के साथ बैठ कर उनको लगता है कि अरे एक्सल राय है, एक्सल राय के लोग मेरे साथ बैठ करके मैनेजमेंट का तैयारी, हमारे जिले का, हमारे राज्य का प्लानिंग कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उनकी मानसिकताओं को समझना होगा कि वो जो मानसिकता है, वो मानसिकता ईसाइयत की मानसिकता है, वो मानसिकता हिंदुत्व की मानसिकता नहीं है। और वो इस तरीके से काम करते हैं कि किस प्रकार से उस सेवा के माध्यम से, इन सरकारी सेवाओं के माध्यम से हम लोगों को ईसाई बना पाए। इनका पूरा प्रोपेगेंडा उसी तरह से चलता है। हम जो सरकारी फंड जो आता है वो ईसाई समुदाय के लोगों को कैसे अधिक से अधिक मिले, उनकी संस्थाओं को अधिक से अधिक कैसे वो फंड जाए, एम्बुलेंस अधिक से अधिक कैसे उनको जाए, ये जो प्लानिंग है वो वहां से हो रहा है। ये समझना जरूरी है। जो आप बताएं कि जमशेदपुर और इधर झारखंड में जो धर्मांतरण का जो खेल हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, ये मानसिकता समझने की अभी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग इस तरह से उसको मैनिपुलेट करते हैं। ये बिल्कुल बहुत ही मृत्युंजय जी, आपने बिल्कुल सही बताया। और 2 नवंबर 1845 झारखंड का वह काला दिवस माना जाता है जिस दिन 4 जर्मन मिशनरी रांची पहुंचे। वो जाने वाले कहीं और थे, म्यांमार जाने वाले थे, परंतु 2 नवंबर 1845 को झारखंड के इतिहास में यह महत्वपूर्ण ऐसी तारीख है, ऐसा काला दिवस है जो हिंदुत्व को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचता है, हिंदू समाज को ठेस पहुंचाने का काम करता है। उन मिशनरी में जो शामिल थे, जो मेरे पास अभी गूगल रिपोर्ट वो बताती है कि एमिल सच, थियोडर यानके, अगस्तुस ब्रांड और फ्रेडरिक वच, इन मिशनरियों को जर्मनी, परंतु जब उन्होंने देखा ने म्यांमार धर्म प्रचार के लिए भेजा, झारखंड का जो हिस्सा है, जो कि अभी बिहार से टूटकर झारखंड का हिस्सा बना, वहां पे गरीबी बहुत ज्यादा थी, आदिवासी समाज बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने एक फैसला किया कि चलो यहीं रुक जाते हैं, यहीं रुक के उन्हें ईसाइयत का प्रचार प्रसार कर दिया। तो मेरा प्रश्न यहां पर यह उठता है, इसके पूर्व भाजपा की सरकार थी झारखंड में, तो क्या भाजपा की सरकार में भी इसी प्रकार से ईसाइयत का धर्मांतरण का खेल, ये नंगा नाच चल रहा था कि उसकी भाजपा सरकार ने कोई रोक लगाई वहां पर? नहीं, भाजपा सरकार तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर कर दिया था। और रघुवर जी की सरकार थी, और यहाँ ईसाई मिशनरी को आप देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ईसाई मिशनरी पर एकदम सीधा सीधी नियंत्रण था कि नहीं, आप इस तरह का कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। और इस पर बहुत बड़ा मतलब, इस पर पूरे भारतवर्ष में इसको लेकर के, और पूरे भारतवर्ष में उस तरह का कानून नहीं बन पाया। किसी भी राज्य में उस तरह का कानून नहीं है जो कि झारखंड में बना है। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं कि उसके आने के बाद, उस भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार चली गई, उसके बाद इनको जो है लगातार इस तरह से इनकी बाछें खिल गई हैं ईसाई मिशनरियों की, और लगातार जो है अपना काम जो है ये उस तरह से लगातार बढ़ा रहे हैं। और इस पर हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता भी है, और हम लोग इस पर लगे हुए हैं। और ये अपना जो जो आप बता रहे हैं कि नववर्ष यात्रा, इस नववर्ष यात्रा के कारण बहुत सारे लोग जो है अपने आप को ये समझ रहे हैं कि नहीं, हम जो है हिंदू हैं, और नववर्ष जो है वो ईसाइयों का है। और उसके कारण जो है अब इस तरह का मानसिकता लोगों के दिमाग में आ रहा है कि नहीं नहीं, साधन मिल रहा है, सुविधा मिल रहा है, लेकिन हमको ईसाई नहीं बनना है। साधन और सुविधा ये जो मिल रहा है ये सरकार के द्वारा मिल रहा है। और यहाँ पर ये भी नियम अभी पिछली सरकार जो थी ये भी निकाली कि अगर कोई आदिवासी अगर ईसाई बनता है तो उसको जो है नौकरी में सुविधा नहीं मिलेगा, उसको अन्य कोई सरकारी सुविधाएं हैं उनको भी नहीं मिलेगा, उस तरह का नहीं मिलेगा। इस तरह का बहुत सारा यहाँ पर चला है। आदिवासी हमारे जो बंधु हैं, वनवासी हैं, वो बहुत छोटी छोटी बातों पे उनको लोग जो है ये लोग घुमाते रहते हैं। आपको बता दें कि पहले का समय इस तरह का था, आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले, जिस समय बिहार के साथ में झारखंड हुआ करता था। और चूंकि बिहार की राजधानी पटना और झारखंड इधर अपना रहता था, तो बहुत कम ही ध्यान पड़ पाता था इधर के वनवासी क्षेत्रों के रूप में। एक बार का एकदम घटना है
आपको पारसनाथ के पास का, वहां पे गांव में जब लोग गए तो जब अपने बनवासी कल्याण आश्रम है, अपना एक संस्था है, उस संस्था के लोग जब गए वहां पर, तो उन लोग अचानक से एक बूढ़ी महिला जो है वो डंडा लेकर के दौड़ गई कि नहीं नहीं, रुको रुको रुको, नहीं नहीं जाने देंगे किसी को, है ना, कोई नहीं जाएगा। तो सब कोई, वहां पे गाड़ी था, रुक गया। तो लोग जब उतरे उस पर से, तो अभी सामान्य है, हम लोग जो है अभी शर्ट पैंट पहनते हैं, और शर्ट पैंट पहने हुए लोग उतरे, तो उनको जो है वो महिला दौड़ाने लगी, मारने लगी। लेकिन आपको आश्चर्य, जैसे ही एक धोती कुर्ता पहने एक व्यक्ति उतरा ऊपर से उस गाड़ी से, तुरंत जा करके उससे लिपट गई। बोले अरे तुम जिंदा है। अब एक हिंदू जिंदा है, हम तो सोच रहे थे कि केवल एक हम ही हिंदू जिंदा है। तो सबको फिर इशारा किए कि वो जो बंधु थे, वो इशारा किए कि सबको आप लोग किनारे हटिए। उसके बाद वो महिला जो है उनको अपने झोपड़ी में ले गई, झोपड़ी में ले जाकर के उनका आदर सत्कार, जो अपना इधर बनवासी क्षेत्र का है कि पैर धोना, पैर धो करके फिर उनको कुछ न कुछ अपना ये तौलिया से उनका मुंह पोंछना। उसके बाद और सारा कुछ उनको कुछ नहीं करने दे रहे, बोले नहीं बेटा हम ही करेंगे तुम्हारा। तो उनका चेहरा जो है पूरा अपने अपने तौलिया से, अपने आंचल से वो पोछी वो महिला। उसके बाद फिर वो बोली कि बेटा तुम कहाँ था इतना दिन, तुम इन लोगों के साथ क्यों घूम रहा है, ये फुल पैंट शर्ट वाले लोग जो है ये लोग ईसाई हैं, इन लोगों के साथ तुम क्यों घूम रहा है। तो बोले कि तुमको पकड़ के रखा है, तुम घबराओ मत, हम लड़ेंगे तुम्हारे लिए, है ना। इस तरह से करके वो महिला बोली कि अब हम लोग दो लोग हो गए हैं, अब हम लोग इन ईसाइयों से लड़ेंगे। और उस महिला जो उसके उसके आंतरिक जो खुशी थी, वो मतलब बताया नहीं जा सकता है कि कितना खुशी था उस महिला को। उसके बाद वो महिला उस गांव में गई और पूरे गांव में बोली देखो मेरा हिंदू भाई जिंदा है, मेरा एक भाई जिंदा है, देखो ये आया है। और उसको पूरे गांव में एकदम हल्ला करते हुए घुमाई। गांव में बैठक हुआ, उसी समय सारे लोग बैठे, बोले कि ये कैसे हुआ। तो बोले कि ईसाई समुदाय के लोग आए थे, वो लोग बताए कि सारे लोग, सारा हिंदू समाज अब खत्म हो चुका है, अब कहीं कोई हिंदू नहीं बचा है, अब सिर्फ ईसाई ही बचा है। तो बोले ऐसा नहीं हो सकता है। सारे गांव वाले लोग बोले, बोले नहीं नहीं ऐसा ही है, लाओ तुम अपना भगवान को लाओ। और ला करके, हम लोग के यहाँ भगवान क्या है, शिव भगवान है, पत्थर के होते हैं, गणेश भगवान है, ऐसे मिट्टी के बने होते हैं। तो सारा उसको उठाकर बोला देखो, ये लोग सब तालाब में ले गया और ले जाकर के डाल दिया। बोला देखो सब अच्छा। लोग डूब गए, सब मर गए, अब जो है अब हम ही लोग बचे हुए हैं, देखो हम लोग का क्रॉस है, हम लोग का क्रॉस देखो ऐसे तैर रहा है, बस यही अब हम लोग बच गए हैं। तो बोले कि अरे ऐसे कैसे होगा, सारे लोग बन गए। उसके बाद फिर वहां से कुछ लोगों को वो लोग लेकर के आए रांची। रांची में ला करके उन लोगों को घुमाए। अब जो ईसाई मिशनरी अगर लाएगा रांची, तो रांची में तो उन्हीं लोगों को दिखलाएगा। बिल्कुल। तो चर्च के बीच में ही घुमा रहा था वो। तो उसके कारण क्या हुआ कि चर्च में ही घुमा, वो लोग सारे जो गांव के से जो प्रतिनिधि आए थे, वो लोग सारे लोग चर्च में घूमे, सारे लोग देखे कि हाँ भाई सब लोग तो ईसाई बन गया। और जब वहां पे सभा हुआ, सारे लोग बोले कि हाँ हम भी हिंदू थे, हम भी ईसाई बने। जितने ऐसे परिवर्तित हिंदू थे, उन सारे लोगों से उन लोगों का बातचीत करवाया। तो समझ गया वो लोग कि हाँ हाँ सब लोग हिंदू बन, माने हिंदू जितने थे सब लोग ईसाई बन गए, अब हम लोग को भी ईसाई बन जाना है। पूरा गांव को लोग ईसाई बना दिया। सिर्फ वो एक महिला जो थी वही नहीं ईसाई बनी थी, बोली थी नहीं हम ईसाई नहीं बनेंगे। और वो महिला गांव छोड़ करके बाहर आकर के रह रही थी। ठीक है। जब हुआ कि नहीं ये तो बात ऐसा नहीं है, वहां तो बहुत सारे हिंदू हैं, तो बोले नहीं नहीं कहीं हम लोग को हिंदू नहीं दिखा। फिर वहां से प्रतिनिधि आया रांची, और आने के बाद उन लोगों को फिर दिखलाया गया कि बोले ये देखिए इस तरह से है ना। जब वो लोग देखे बोले हम लोग को तो दूसरा ही कुछ दिखाया गया था। समझिए कि किस तरह से मानसिक स्तर पे और पूरे योजनाबद्ध तरीके से ये लोग ईसाई मिशनरी अपना काम कर रहे हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और फिर पूरा गांव गया, वहां पर पूरा हवन हुआ, कीर्तन हुआ, और ऐसा करीब 15 दिन का कार्यक्रम चला वहां पर। और सारे लोग हंसी खुशी फिर सारा जो है वो अपना हिंदू धर्म में वापस आ गए। तो बिल्कुल, इस क्योंकि तरह का मुझे जो लगता है कि माहौल, सन 2017 में झारखंड धर्म स्वतंत्र विधेयक बनाया गया था। उसमें सिर्फ 7 हाँ कानून ने बनाए थे कि महिला ST SC को मामले में 4 साल का प्रकरण दर्ज हुआ था। और यदि
कोई बिना पूर्व अनुमति के करता है उस पर मुकदमा दर्ज होना, बलपूर्वक लालच देकर 3 साल की सजा और 50 साल का जुर्माना था। ऐसे 7 नियम आपके झारखंड में बनाए गए थे। परंतु अभी की जो सरकार है, वर्तमान की जो तत्कालिक सरकार है, क्या यह सरकार ईसाई धर्मांतरण के लिए प्रतिबद्ध होकर सपोर्ट करती है या उनको धर्मांतरित होने से बचाने का काम करती है? नहीं नहीं, अभी तो हम आपको पता है ना कि ये योजनाबद्ध तरीके से ये सरकार जो है हिंदुओं के धर्मांतरण पे लगा हुआ है। अच्छा। और उसके लिए पढ़े लिखे ऐसे लोगों को लगाया गया है, और उनको लगा करके हम आपको बताया ना, इसीलिए तो एक्सल राय और इन लोगों का नाम लिए कि ऐसे संस्थाओं को ये लगाया गया, और लगा करके सरकारी योजनाओं का किस प्रकार से, सरकारी योजनाओं के माध्यम से किस प्रकार से हम ईसाई बना पाए, उसके लिए वो लोग लगे हुए हैं। ईसाई जो संस्था है यहाँ पर जो काम कर रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, उन संस्थाओं को अधिक से अधिक सरकारी फंड कैसे मिल पाए, उसके लिए ये लोग सारा योजना बना रहे हैं। इसलिए ये सरकार तो पूरा का पूरा जो है उसी के लिए लगा हुआ है कि किस प्रकार से धर्मांतरण हो, हिंदुओं को कैसे परिवर्तित करके फिर से ईसाई बनाया जाए, इसके लिए लगे हुए हैं। तो क्या वहां तो पर जो क्रिश्चियंस विद्यालय हैं या जो ईसाई करण के जो विद्यालय हैं, जो ईसाई जहाँ पे शिक्षाएं प्रदान की जाती है इंडायरेक्टली रूप से, तो क्या वहां भी कोई ऐसे बच्चों को कोई एक ईसा मसीह की फोटो या ईसा मसीह का चित्र, हनुमान जी का, बजरंगबली का चित्र पानी में दिखाया जाता है? तो समझ में आता है आपको ऐसा वहां पर? यहाँ पर क्या है कि जितना भी विद्यालय है, जैसे कि हम लोगों का जो भी हिंदू विद्यालय होता है, जो भी हिंदू लोग अपना विद्यालय खोलते हैं, ठीक है, उन वो जो है अपने यहाँ पर मंदिर और इस तरह का निर्माण नहीं करते हैं। लेकिन आप लोयला स्कूल चले जाइए, जैसे ही आप उनके विद्यालय में प्रवेश करेंगे, आपको सामने में ईसा मसीह दिख जाएंगे। अच्छा। आप कॉन्वेंट स्कूल जाएंगे, आपको वहां पे ईसा मसीह दिख जाएंगे। और सारे बच्चों को, जब वहां से बच्चे जाते हैं, तो इस तरह से क्रॉस का चिन्ह बनाते हुए वो आगे निकलते हैं। है हिंदू, हिंदू वहां पर एडमिशन ले रहा है, लेकिन वो जब जाता है तो प्रणाम का उनका तरीका ऐसा होता है। तो ये जो तरीका है, और इस तरह से वो लोग अपने धीरे धीरे ये मानसिक स्तर पे बनाते हैं। और अब जब वो देखता है, ईसा मसीह की मूर्ति देखता है, ईसा का जो स्कूल रहता है उस पर क्रॉस देखता है, तो उसके मन में प्रश्न आता है। बच्चे हैं, बच्चे जो देखेंगे उनके मन में प्रश्न आएगा कि ये क्या है, ठीक है। बिल्कुल, और आपने इस बिल्कुल तरह से सही कहा कि आज के जो हिंदू युवाओं के जो बच्चों के माता पिता को जो संस्कार जो मिलने चाहिए, सनातन संस्कार, वो नहीं मिल पाते हैं। और ऐसे कॉलोनियल स्कूलों पे जाकर या ईसाइयत के स्कूलों पे जाकर, जैसा आपने बताया कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक ये सब करके इनका जाना होता है, और घर में भी कहीं ना कहीं फिर वो पद्धति धीरे धीरे डेवलप कर जाती है। तो मेरा एक आप सभी से निवेदन है, जो भी श्रोता या जो भी हमारे इस चैनल्स को देख रहे हैं, कि हमारे चैनल धर्मोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। धर्मोपीडिया का मतलब किसी धर्म को जानने वाला नहीं है, धर्मोपीडिया का मतलब है कर्म को जानने वाला। उसका धर्म शास्त्रों में धर्म को कर्म के आधार पे ही माना जाता है, और हमारा ये चैनल एक कर्म के आधार पे ऐसे लोगों को सामने लाने का काम करती है, जैसे हमारे झारखंड के जमशेदपुर से मृत्युंजय जी हैं, जो कि हिंदू नववर्ष यात्रा के नाम से एक बहुत विशाल हिंदू युवाओं का संगठन चलाते हैं। तो मृत्युंजय जी, मेरा अंतिम प्रश्न ये था कि आप इस ईसाई धर्मांतरण के रोकने के लिए भारत के हिंदू युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जब ये जो थी मदर टेरेसा जो आई थी भारतवर्ष में, है ना, मदर टेरेसा जब आई, और वो सोचिए कि एक महिला बाहर से आती है और यहाँ पर किस प्रकार से करती है, और धीरे धीरे उसको जो है यहाँ पर सम्मान दिया जाता है, भारतीय सरकार के द्वारा उसको सम्मान दिया जाता है, और नोबेल पुरस्कार, यहाँ तक कि उस महिला को भारत रत्न की उपाधि दी जाती। और उस महिला को भारत रत्न की उपाधि के बाद उनका जो एक सबसे सहयोगी था, जब वो मदर टेरेसा जब आई थी, और उसका जो सबसे नजदीकी जो व्यक्ति था, उनका नाम था अरूप चटर्जी। और अरूप चटर्जी जो है एक किताब लिखे हैं, द अनटोल्ड स्टोरी।
उस अनटोल्ड स्टोरी में सारी बातों को वो लिखे हैं कि कैसे जो है ये महिला आई और हमारे समाज को किस तरह से, हिंदू समाज को किस प्रकार से ये ईसाई बनाने का काम की है। आप ये समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा जालसाज था, एक, है ना। यहां तक कि क्या होता था कि वो बोलती थी कि हम गरीबों के बीच में काम करते हैं, भारत एक गरीब है। यहाँ का स्वरूप वो बाहर में जाकर के बनाई कि भारत जो है बहुत गरीब है और इस गरीब देश में हम सेवा करते हैं। करोड़ों अरबों का फंड आता था उस ईसाई मिशनरी को, ठीक है। और उसके बाद, आने के बाद, यहाँ के जो गरीब बड़े, उतना सारा फंड आया, लेकिन इसका हेड ऑफिस कलकत्ता में होने के बाद भी एक भी अस्पताल उसका कलकत्ता में नहीं बनाई है। गरीबों के लिए एक भी अस्पताल वो कलकत्ता में नहीं बनाए, जबकि हेड ऑफिस उसका कलकत्ता है, उस ईसाई मिशनरी का, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि वो फंड कहाँ जा रहा था। वो फंड सारा का सारा धर्म परिवर्तन के लिए खर्च किया जा रहा था, गरीबों के बीच में वो फंड इकट्ठा करने के लिए। सोचिए कि गरीब जो थे वो अगर बीमार पड़ते थे और उनको, उनके ऊपर ना वो बाहर से जो दवा आता था, उस दवाओं के कारण वो रिसर्च करती थी, उन गरीबों पर रिसर्च करवाती थी। और अगर वो गरीब मर जाता था तो बोलती थी कि अरे तुम यीशु के पास चले गए, तुम्हारा जो पुराना जो धर्म था, हिंदू धर्म, उसका ही पाप था जो कि तुम्हारा ऐसा हुआ। उनके परिवार के लोगों को ऐसा बोलती थी, ठीक है। तो इस तरह से करके वो धर्म परिवर्तन करती थी। हमारा अभी भी अपने हिंदू युवाओं से ये आग्रह है कि ठीक है, जो हम लोगों के पूर्वजों से जिस प्रकार से अन्य विज्ञता में इस तरह का काम हो गया, आने वाले जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी से मेरा आह्वान है कि आने वाले अपने पीढ़ी को इन ईसाई मिशनरी के विद्यालयों में एकदम से न भेजा जाए और इसमें पढ़ाने का किसी भी तरह का, हम लोग थोड़ा सा कष्ट करें, लेकिन इन ईसाई मिशनरी के विद्यालयों में पढ़ा करके हम लोगों को अपने बच्चों को असंस्कारी नहीं बनाना है। यही मेरा आह्वान है। प्रत्यंजन जी, बिल्कुल आपने आपने जो बात कही ये वास्तव में कहीं ना कहीं एक दिल है, और छोटे संस्कार ही आगे चलकर एक ईसाइयत को जन्म देने का भी काम करते हैं। हमारे इस चैनल धर्मोपीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है, परंतु जाने के पहले आपसे एक छोटा सा प्रश्न जरूर पूछूंगा। हिंदू युवा भारत को हिंदू राष्ट्र क्या वीर सावरकर की स्थिति पे बनाएगा, या हिंदू राष्ट्र बनाने का कोई उपाय क्या है कि भारत केवल और केवल मात्र हिंदू राष्ट्र बनकर रहे? भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र था और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। बिल्कुल, ठीक है। राष्ट्र की परिभाषा और राज्य की परिभाषा अलग अलग होती है, ठीक है। भारत राष्ट्रीयता जो है वो उसके सांस्कृतिक पहलुओं के कारण होती है, और इस विषय पे कभी हम चाहेंगे कि आप इस पर कभी हमसे चर्चा करेंगे और हम इस पर आपको बहुत अच्छा से बता पाएंगे कि हाँ, राष्ट्रीय आधार पे आज भी हम हिंदू हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल। इसलिए कभी हमारे चैनल को आप लगातार देखते रहिए, और अगले सेशन जो हमारा होगा मृत्युंजय जी के साथ, वो होगा हिंदू राष्ट्र के ऊपर। और हम चलते हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।